तो आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में जो आपको मरने से पहले लाजमी देखने चाहिए। That might sound funny, बट मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि स्पेशली मेरी ऑडियंस वो ऑडियंस है जो पाकिस्तानी ड्रामास की बहुत बड़ी शौकीन है। लेकिन जो ये लिस्ट मैं बनाता हूं साल में एक दफ़ा, ये इस वजह से कि भैया ये वो 10 ड्रामे हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में हर सूरत देखने हैं, क्योंकि इन ड्रामों के अंदर या तो कोई ऐसा लेसन छुपा है जो आपको लाजमी लेना चाहिए, या फिर इनकी स्टोरी के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हर साल मैं इस लिस्ट को अपडेट करता हूं, तो इस साल भी मैंने किया है। डाले हैं कुछ मजीद इंटरेस्टिंग ड्रामे जिनको सुनकर, जिनके बारे में जानकर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फिर एंड तक ये वीडियो लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो स्टार्टिंग में जो नंबर 10 पे हमारे पास ड्रामा आता है, उस ड्रामे का नाम है केस नंबर 9। ये ऐसा ड्रामा है जिसमें पाकिस्तान के बेहतरीन कैरेक्टर्स को दिखाया गया है, ऐसे एक्टर्स को दिखाया गया है जिन्होंने बेहतरीन कैरेक्टर्स प्ले किए। ये ड्रामा पाकिस्तान में हर मर्द और औरत दोनों को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भैया मर्दों से भी समटाइम कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं। भले आप कितने सक्सेसफुल हो, आपने लाइफ में क्या कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन आपकी एक मिस्टेक आपको आसमान से कैसे जमीन पर लेकर आ सकती है, कैसे आपको सारे जिंदगी के लिए जेल में डाल सकती है, और कैसे आपने जो इतने प्राउड से कोई कंपनी बनाई हो या फिर ऐसे में लाइफ में कुछ भी वो एकदम से खत्म कर सकती है। आपकी एक मिस्टेक कैसे आपके लिए ट्रेजरस साबित हो सकती है, इस ड्रामे के अंदर बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे किया गया। और यहाँ पर लड़कियों के लिए भी लेसन है बहुत बड़ा, वो ये कि वो तमाम लड़कियां जो कभी भी किसी बंदे की बातों में आकर किसी अनसेफ जगह पर चली जाती हैं या फिर अपनी इज्जत की परवाह नहीं करती, घर वालों का कर देती हैं बेड़ा गर्क, और ख़ास तौर पे कैसे कोई एक हादसा आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और ख़ास तौर पे इस ड्रामे के अंदर जिस तरह से दिखाया गया है कि कैसे लड़की फाइट बैक कर सकती है, अपने हक के लिए लड़ सकती है, और उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, जितने अच्छे से मेरे ख्याल से कोर्ट रूम की सिचुएशन इस ड्रामे के अंदर दिखाई गई है, पाकिस्तान में किसी दूसरे ड्रामे के अंदर देखने को नहीं मिलती। हाल ही में चलने वाला ये ड्रामा ऑलमोस्ट एंडिंग के बिल्कुल करीब है, और अगर आप लोगों ने ये ड्रामा नहीं देखा तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूंगा, लाजमी देखें। इस ड्रामे से ना सिर्फ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की जो कोर्ट्स हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं, आपकी कौन सी मिस्टेक का रिजल्ट क्या हो सकता है, बल्कि ये भी कि भैया इंटरेस्टिंग है ड्रामा काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर जो मुकालमा होता है दो लॉयर्स का आपस में, एक का नाम है बिनिश, दूसरे का नाम है भैया दूसरे का नाम है बुखारी साहब, दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करते हैं इस ड्रामे के अंदर, और बड़े कमाल के चुटकुले दिखाए जाते हैं जो कि आपको देखने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। फैसल कुरैशी ने हमेशा की तरह प्रूव किया इस ड्रामे के अंदर भी कि भैया वो एक बड़े वर्सटाइल एक्टर हैं। आप इनके लेटली जितने भी ड्रामे उठाकर देखें, वहाँ पर आपको एक इनका बिल्कुल डिफरेंट यूनिक रोल देखने को मिलेगा जिन्होंने बहुत अच्छे से सर अंजाम दिया। और ख़ास तौर पे यहाँ पर सबा कमर भी इतना टाइम पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में काम करने के बाद भी आज भी इनकी एक्टिंग के मेयार इतने सुपीरियर हैं कि मतलब जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो इसलिए मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूंगा, भले आ रहा है नंबर 10 पे, लेकिन दिस इज़ द मस्ट वॉच ड्रामा, और ख़ास तौर पे बिल्कुल लेटेस्ट ड्रामा है जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ठीक है, तो बात की जाए यहाँ पर नंबर 9 पे हमारे पास वो कौन सा ड्रामा आता है, तो उस ड्रामे का नाम है काबली पुलाव। क्या बात कर रहे हैं? कितने में लाए हैं? ये कोई जानवर नहीं खिलौता, इसे मैं खरीद कर लाया हूँ। अब सबीना फरूक को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, तेरे बिन ड्रामे के अंदर इनका जो डांस था वो बहुत ही ज्यादा वायरल गया। वो डांस बड़ा क्रिंज था, लेकिन भैया लोगों ने इनको इतना पसंद किया कि यार इस लड़की में कुछ तो दम है। फिर सरप्राइजिंगली इनको एक लीड रोल मिलता है, ग्रीन एंटरटेनमेंट पे ड्रामा लॉन्च होता है काबली पुलाव, और वहाँ पर जो इनका रोल था वो फिनोमिनल था। वो ऐसा रोल था कि मतलब तमाचा था उन तमाम लोगों के मुंह पर जो इनका मजाक उड़ा रहे थे तेरे बिन के अंदर। वहाँ पर वैसे रोल भी कुछ ऐसा था कि यार बड़ा ही अजीब लग रहा था, लेकिन भैया इन्होंने मनवाया अपने आप को। जिस तरह से उस ड्रामे के अंदर एक पठानी का या एक अफगान लड़की का रोल प्ले करती हैं, जैसे इनकी बॉडी लैंग्वेज थी, और ख़ास तौर पर साथ में जो दिखने वाले अंकल, उन्होंने भी अपना रोल बेहतरीन निभाया। तो उस ड्रामे की स्टोरी कुछ इस तरह की होती है कि जहाँ पर एक इंसान जिसने अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी, अपनी
अपने बहन भाइयों की शादी करवाने में, उनके बारे में सोचने में तो खुद बेचारा ओवर एज हो जाता है। अब ओवर एज बंदे को डेफिनेटली लड़की तो इतनी आसानी से नहीं मिलती, लेकिन फिर उसका जाना होता है किसी नॉर्दर्न एरिया में। वहाँ पर एक मस्जिद के अंदर बड़ा ही ज़बरदस्त प्रपोजल मिलता है उसको, एक ऐसी जवान लड़की का जिसके ऊपर कोई सहारा नहीं होता, जिसका जो हस्बैंड है वो कहीं गुम जाता है या फिर मर जाता है, और उसके बाद उसकी जिस तरीके से शादी करवा दी जाती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वो एक जवान लड़की को ब्याह करके घर में लाता है तो इस इंसान के जिसने अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी बाकी बहन भाइयों की खिदमत करने में, बाकी बहन भाइयों की शादियां करवाने में, उनका सोचने में, उन्हीं सब लोगों से उसकी ये नई बीवी अब बर्दाश्त नहीं होती। वो उसको तरह तरह के नाम देते हैं और यहाँ पर अजीब बातें कसते हैं, जिसकी वजह से वो घर छोड़ने पर बेचारा मजबूर हो जाता है। ज़ईफ़ इंसान, ज़ईफ़ तो खैर नहीं बोलेंगे, 50+ अगर आपकी एज है और ऐसे में आपके पास कोई 20-22 साल की लड़की है एज अ वाइफ, तो बड़ा मुश्किल है आपके लिए कि आप बाहर जाकर उसको अच्छे से प्रोटेक्शन दे पाओ। उसको तरह तरह के होटल्स में स्टे करते हुए दिखाया जाता है, उसको दिखाया जाता है कि कैसे उसको हूटिंग का सामना करना पड़ रहा है, उसको दिखाया जाता है कि कैसे कोई रोज़गार नहीं होता, पहले कोई जॉब नहीं मिलती, तो फिर कैसे दोनों हस्बैंड वाइफ काबली पुलाव का एक जो है बिजनेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो होता है बड़ा वायरल। ये ड्रामा आपको ऐसे ऐसे लेसन देगा ना, लिटरली आपको देखने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि इस ड्रामे की जो स्टोरी है वो बहुत यूनिक और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ग्रीन एंटरटेनमेंट के हवाले से मैं स्पेशली ये कहना चाहूँगा कि वो बिल्कुल बियॉन्ड दी एज चलते हैं। यहाँ पर जो हमारे टिपिकल चैनल्स हैं, हम टीवी, हर्पल जियो या फिर ARY डिजिटल, इन लोगों के ड्रामास के अंदर फिर भी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, बट ग्रीन एंटरटेनमेंट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक्स को कैच करता है और यहाँ पर बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हैं। तो आप में से किन किन लोगों ने देखा था काबली पुलाव, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। मैं नहीं बताऊंगा। सो नंबर 8 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है, उस ड्रामे का नाम है इश्क मुर्शिद। उसको चुड़ैल नहीं बोलना। किससे दिखाई? उंगली की दिखाई, धमकी दी है इसने मुझे, धमकी दी है तुमने मुझे। नहीं धमकी नहीं दी। जाने तमन्ना जाने अदा, तुझे जैसा है सोचा पाया वही। हाय हाय। थैंक यू, मुझे पता मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो भैया यहाँ पर इस ड्रामे का ना सिर्फ OST बड़ी रेट्रो फीलिंग देता है, ऐसा लगता है कि आप 90s में चले गए हो, PTV का कोई बेस्ट ड्रामा देखने लग रहे हो। यहाँ पर वाइब्स बड़ी अच्छी हैं OST की, प्लस इस ड्रामे के अंदर जो ह्यूमर है, जिस तरह से आपको दिखाया गया है बिलाल अब्बास को एक बहुत ही सुपर्ब रोल करते हुए, यहाँ पर वो कैसे शामिर से एकदम से मतलब कभी गरीब बन रहा है कभी अमीर। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये ड्रामा है। दुर्रे फिशा की तो मतलब लॉटरी लग जाती है इस ड्रामे में काम करते हमें, क्योंकि भैया इससे पहले कभी मैं वो एक ड्रामा था कैसी तेरी खुदगर्जी, उसके अंदर दानिश तैमूर के साथ तो ये थी, वहाँ पर कुछ इनके अंदर एक डिफरेंट वाइब लोगों को मिली कि हाँ अच्छा काफ़ी क्यूट हो गई है, बट इस ड्रामे के अंदर तो इसको 4 चांद लग जाते हैं। इसको ये रोल जिस तरह से करते हुए दिखाया जाता है, जिस तरीके से इसकी ओवरऑल अपीयरेंस और जैसे आपको सारे सीन दिखाए जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। आपको दिखाया जाता है कि कैसे एक इतना महाअमीर इंसान जिसके पास ढेर सारी दौलत होती है, कैसे एक लड़की के प्यार में उसको मनाने के लिए या फिर ये बताने के लिए कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है, टोटली अपनी पर्सनैलिटी ही चेंज कर लेता है। यहाँ पर भैया वो बन जाता है बिल्कुल गरीब और जाता है उस लड़की के घर में, ऐसी बातें करके उसके बाप को कन्विंस करता है कि बाप भी हैरान हो जाता है कि मतलब कोई बंदा इस तरह सब कुछ कैसे कर सकता है। बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी यूनिक लव स्टोरी है, थोड़ा सा फैंटेसी बेस्ड भी है, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे आप किसी लड़की के घर में जाकर रह तो नहीं सकते। बहुत सारे अनयूजुअल सीन है, बट अगर हम इंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो ये ड्रामा एक फुल पैकेज है। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि इसके अंदर इमोशनल फैक्टर भी है, फ़नी फैक्टर भी है, और ओवरऑल अगर हम बात करें इसकी स्टोरी की तो वो भी बहुत ही क्रिस्प है। तो किन किन लोगों ने देखा था इश्क मुर्शिद ड्रामा, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताया। नंबर 7 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है, उस ड्रामे का नाम है मेरी जिंदगी है तू। चूंकि मैंने इससे पहले इश्क मुर्शिद का जिक्र किया है, तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि ये उसी की एक लड़ी है। यहाँ पर जो नेक्स्ट ड्रामा है जिसका नाम है मेरी जिंदगी है तू, यहाँ पर भी आपको बिलाल अब्बास देखने को मिलेंगे, लेकिन साथ में है हानिया आमिर। हानिया आमिर तो पहले ही इस तरह की क्यूट एक्टिंग्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी फेमस है, लेकिन बिलाल अब्बास के साथ जो इनका
कॉम्बो है, जो इनका पेयर बना है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना है। इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया है कि कैसे एक आयरा नाम की लड़की फुल ऑफ एटीट्यूड, जो कि एक लड़के को डेलिबरेटली इग्नोर करना चाहती है लेकिन फिर भी नहीं कर पा रही, कैसे वो बंदा बार बार इसके घर के सामने आकर खड़ा होकर कर रहा है वेट, कैसे उसको मनाने के लिए डिफरेंट तरह की मतलब डेकोरेशन कर रहा है और उसको हर तरह से फूलों के साथ और पता नहीं कौन कौन सी हरकतें करके, करतब करके, इनफैक्ट मैं कहूँगा कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लड़की फिर भी उसके जाल में नहीं फंस रही। फिर आपको दिखाया जाता है फाइनली एक ऐसा सीन के जहाँ पर वो ग्रेजुअली अगर कन्विंस होना शुरू हुई है तो हमारे इस कमियार से, जो कि बिलाल अब्बास कैरेक्टर प्ले करने लग रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि बेचारा फिर से फंस जाता है। तो 2-3 दफ़ा आपको ऐसे इंटरेस्टिंग सीन दिखाए जाएंगे इस ड्रामे के अंदर। अब तक का मेरे ख्याल से 2025 में अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर ये वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा है। बड़े इंटरेस्टिंग सीन है, बड़ा ही कमाल का कॉन्फ्लिक्ट है। कोई टिपिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि लड़की बहुत अमीर है और लड़का बहुत गरीब, या फिर वाइस वर्सा, या फिर ऐसे में दोनों के अंदर सिर्फ कुछ बातों के डिफरेंसेस हैं। भैया यहाँ तो अंबार लगे पड़े हैं। तो कैसे मतलब इस ड्रामे की चंद एपिसोड्स देखने के बाद आप ये इमेजिन भी कर सकते हो कि क्या ये आगे जाकर कपल बन सकता है या नहीं, या कैसे आयरा जो है वो अपने बाप को या फिर बाकी फैमिली मेम्बर्स को साइड पे करके इसको प्रायोरिटी देगी, और कैसे उसके पेरेंट्स यानी कि कमियार के, जो कि बिल्कुल सेल्फिश हैं, अपनी हर चीज़ को एक साइड पे करके दौलत के नशे में आकर बेटे की बात मानेंगे, और फिर अगर वहाँ पर बहू बनकर जाती है आयरा तो क्या आएगा तूफान। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको तभी मिल सकते हैं जब आप ये ड्रामा देखेंगे। मजा आया। मेरे हिसाब से बहुत ही परफेक्ट ड्रामा है और मैं समझता हूँ कि बिलाल अब्बास को इस तरह के रोल्स बहुत ज़्यादा करने चाहिए, क्योंकि आजकल वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं और जितना ज़्यादा वो स्क्रिप्ट पकड़ेंगे इससे रिलेटेड आई एम श्योर कि उनकी पॉपुलैरिटी में और ज़्यादा इजाफा हो। नंबर 6 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है खई। भैया मार्क माय वर्ड, यहाँ पर आपको संगे मरमर और पता नहीं कौन कौन से ड्रामे दिखाए गए हैं जहाँ पर आतिफ असलम भी बीच में मतलब रोल कर रहे थे। ट्रस्ट मी, कोई भी ड्रामा, हाँ संगे माँ ड्रामा था उसका नाम, जिसके अंदर आतिफ असलम रोल प्ले कर रहे थे, कोई भी ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग नहीं हो सका वडेरों की और ये नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर दिखाई जाने वाली दुश्मनियों के हवाले से जितना बेहतरीन ये ड्रामा कैप्चर हुआ, जितनी कमाल की स्टोरी इस ड्रामे की है जिसका नाम है खई। खई के अंदर यहाँ पर जो फैसल कुरैशी ने रोल किया है ना, मतलब आई एम डैम श्योर कि आप इस बंदे के फ़ैन हो जाओगे। 2024 तक मैं फैसल कुरैशी को बहुत ट्रोल करता आया, क्योंकि भैया इसके ना बहुत शुरू में ड्रामे बहुत अच्छे जाते थे, फिर दरमियान में आके इसके बैक टू बैक ड्रामास फ्लॉप हुए, तो मैं लिटरली ये कहने पर मजबूर हो गया कि इस बंदे को ड्रामे को ड्रामे के अंदर नहीं कास्ट करना चाहिए। खैर, तो अब आप देखें ख़ासतौर पे 2025 का जो हमारा साल रहा है, इसमें आप देखें या 2024 के मिड के बाद भी जो खई ड्रामा था या फिर और भी फैसल कुरैशी के जितने ड्रामे आते रहे हैं उसके अंदर यार इसने कमाल का रोल किया। इसने बताया कि कैसे इंसान जो है ना वो अपने आप को फिर से मनवा सकता है। इसके अंदर जो साथ में आपको को एक्ट्रेस देखने को मिलेंगी लीड के ऊपर, वो अगेन दुर्रे फिशा थी। तो दुर्रे फिशा कोई जो बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स मिले हैं ना, इनकी वजह से उसकी जो एक फेम है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो जाती है। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा उसको देखना पसंद करते हैं, क्योंकि इस ड्रामे के अंदर भी दुर्रे फिशा का रोल बड़ा यूनिक था, बड़ा डिफरेंट था। ख़ास तौर पे वो मोमेंट जिस टाइम दिखाया जाता है इसके पेरेंट्स को, इसके बाप को लग रही होती हैं गोलियाँ, इसके भाइयों को गोलियाँ लग रही होती हैं, और वहाँ पर गोलियाँ मार के वो जो फैसल कुरैशी का कैरेक्टर है वो जैसे इसको खींच कर लेकर जाकर ज़बरदस्ती करता है उसके साथ शादी। तो सोचो, एक लड़की जिसके बाप को, जिसके भाइयों को उसकी आंखों के सामने उसकी शादी वाले दिन गोलियां मार के मार दिया जाए और फिर ज़बरदस्ती लाकर उसके साथ कोई और इंसान शादी कर ले और बंदूक की बेस पर उसके साथ अपना प्यार या फिर रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करे, तो वो लड़की, उसका जो मकसद होगा ज़िंदगी का क्या होगा, वो यही होगा ना कि डेफिनेटली भैया अब तो मैंने इस ख़ानदान को तबाह कर देना। इंटरेस्टिंग बात इस ड्रामे के अंदर सबसे बड़ी ये थी कि इस दुर्रे फिशा के कैरेक्टर को ऐसा नहीं करते हुए दिखाया गया कि वो स्ट्रेट अवे नफरत कर रही है। उसने फ़ौरन से अपने आप को कन्वर्ट किया और यही शो करवाया कि हाँ वो इस बंदे से, जो फैसल कुरैशी का कैरेक्टर था, उससे बहुत मोहब्बत करने लगी है और उसके इशारों पर नाचेगी। लेकिन अंदरूने खाना वो जिस तरह की बेहतरीन प्लानिंग करती है, जैसे वो 1 बाय 1 इसके सारे ख़ानदान के बंदों को ख़त्म करती है, वो चीज़ आपको देखने का इस ड्रामे में इतना मज़ा आएगा। क्योंकि पहली 1-2 एपिसोड्स में जिस टाइम
हमारी दुर्रे फिशा के भाइयों को और उसके बाप को मारा जाएगा, तो एक सेंस ऑफ एग्रेशन और एक ऐसा एंगर आप अपने अंदर बिल्ड कर लेंगे उस मोमेंट पर कि आप चाहोगे कि यार अब ये एंगर ना निकले, और आप ये भी नहीं चाहोगे कि आप कोई 20-25 एपिसोड देखो और लास्ट में जाके कोई वंस फॉर ऑल आपको इंजाम दिखा दिया जाए। आप चाहोगे कि साथ साथ मैं देखना चाहता हूँ कि इस इंसान ने जो इतनी बर्बरियत का मुजाहरा किया इसके साथ भी कुछ ऐसा हो, और वो आपको वैसा हर 1-2 एपिसोड्स में जब कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा तो वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा है इस ड्रामे के अंदर। दैट्स वाई लोग खई ड्रामे के बहुत बड़े फ़ैन हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो अगर आप लोगों ने ये ड्रामा नहीं देखा तो मार्क माई वर्ड्स, यू वुड लव इट। बाय द वे, ये ड्रामा आपको मरने से पहले इसलिए देखना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि यार ऐसे किसी दूसरे को मार के या फिर दुश्मनी डाल के आपका क्या अंजाम हो सकता है, भले आप कितने भी पावरफुल हो। नंबर 5 पे हमारे पास जो ड्रामा है उस ड्रामे का नाम है एहराम जुनून। तुम्हारे पिज्जा हाउस को कोई और नहीं मिलता? हमेशा तुम ही आते हो पिज्जा लेके। बदकिस्मती से सिलागे का ऑर्डर मैं ही डिलीवर करता। समझ रहे हो? मैंने इस ड्रामे को कई से भी ऊपर इस साल इस लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि भैया ख़ास तौर पे जैसे चल रहे हैं शादियों के सीज़न, और आपने ऐसी बहुत सारी लड़कियां देखी होंगी जो मतलब बहुत भिखारियों की तरह एक्ट करती हैं कि जैसे बंदा हमें बड़ा रिच मिल पास हो, उसके गाड़ी घर बंगला दिस एंड दैट, और यहाँ पर अगर कोई ऐसा प्रपोजल ना मिले तो वो बेचारी शादी नहीं करती, अपने आप को ओवर एज कर देती हैं या फिर घर वालों को हर वक्त नचा के रखती हैं कि नहीं हमें इसके साथ भी नहीं करनी उसके साथ भी नहीं करनी। उसी तरह की कज़न दिखाई गई यहाँ पर। इमरान अब्बास का जो कैरेक्टर है उसकी आगे से कज़न, लेकिन दूसरी साइड पे एक ऐसी लड़की भी दिखाई जाती है जो कि बहुत रिच होती है लेकिन उस बेचारी को प्यार की कमी होती है। वो कैसे एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय को मतलब कन्विंस करती है और यहाँ पर इस बात का यकीन दिलाती है कि ही कैन बी हर पार्टनर, और किस तरह से वो उसका ख्याल रखती है, कैसे उसकी सारी ख्वाहिशात को पूरा करती है। मतलब इस ड्रामे की सबसे अच्छी बात मुझे ये भी लगी थी कि नॉर्मली तो आपको दिखाया जाता है कि हाँ लड़का बड़ा रिच है और लड़के ही मतलब अपनी दौलत को निछावर कर रहे हैं किसी लड़की पर, तो मतलब यहाँ पर वो कन्विंस हो रही है। लेकिन इस ड्रामे के अंदर थोड़ी सी ऑपोजिट डायरेक्शन, थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा ऑपोजिट डायरेक्शन थी कि एक लड़की बहुत रिच है और उसने चूज़ किया है गरीब लड़का, और कैसे मतलब यहाँ पर उसके ईगो को ख़त्म करने की कोशिश कर रही, क्योंकि वो भी बड़ा सेल्फ वर्थ टाइप का पर्सन होता है कि नहीं मैं ये डिज़र्व नहीं करता या तुम बहुत रिच हो या वट एवर। क्योंकि नॉर्मली लड़कियाँ तो ऐसा नहीं करती, वो तो कहती हैं कि हाँ हाँ मिल रहा है बंदा बहुत रिच है बड़ा अच्छा है चलो कर लो शादी। लेकिन इसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट को बड़े अच्छे से दिखाया जाता है। और फिर कैसे जो उसकी कज़न होती है जब उसको ये पता चलता है कि अच्छा उसको एक ऐसी लड़की मिल चुकी है जो आगे से दौलत उसके ऊपर निछावर कर रही है, उसकी कंपनी का डायरेक्टर बन गया है, उसके पास बड़ी गाड़ी आ गई है, तो चलो नाउ दिस इज़ द परफेक्ट टाइम कि मैं अपनी बीच में टांग अड़ाती हूँ। वो उसको उसकी ज़िंदगी से निकाल कर खुद आना चाह रही होती है। और वो जो लड़की आपको दिखाई जाती है नीलम मुनीर जो कैरेक्टर प्ले करने लग रही है इस ड्रामे के अंदर, वो इतनी ज़्यादा मतलब उसका ज़र्व चेक करो कि वो इस सब के बावजूद भी कहती कि ठीक है तुम सब ले लो, तुम्हें अगर उससे शादी करनी है तो कर लो, आई विल नॉट माइंड फॉर दैट। और यही चीज़ इस ड्रामे को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है मेरे ख्याल से। अगर आप लोगों ने ये नहीं देखा ड्रामा एहराम जुनून जिसका नाम है, आजकल चूँकि शादियों का फंक्शन है और बहुत ज़्यादा ये रिश्तों की बातें चल रही होती हैं, तो आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी कि असल इंसान की वैल्यू क्या होती है और आपको किसी इंसान में क्या देखना चाहिए। तो भैया इस ड्रामे को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना। नंबर 4 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है रक्से बिस्मिल। नमाज भी उतनी ही मोहतरम हो मेरे ज़ोरा, वही मूसा हूँ मैं जिसे अपने पैरों से धूल की तरह उड़ा दिया था तुमने। मेरा ऑल टाइम फेवरेट एक ऐसा ड्रामा है जिसके अंदर भैया सारा खान और साथ में हमारा जो भोला है, इस ड्रामे के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ही भोला है, इमरान अशरफ उनका नाम। वो जिस तरह से एक रोल प्ले करते हैं कि मान लो बड़ा रिलीजियस फैमिली से उनका है ताल्लुक, और मतलब बाप तो इमेजिन भी नहीं कर सकता है कि मेरे बेटे को एक ऐसी लड़की पसंद आ जाएगी जो एक बड़े अजीब एरिया में रहती है, यहाँ पर नाच गाना करती है, कैरेक्टर है होगा उसका बहुत ही अजीब। क्योंकि देखो रिलीजियस फैमिलीज़ में तो ऐसा ही होता है ना कि नहीं भाई बहू तो होनी चाहिए महा रिलीजियस। अगर हम लोग 3 नमाज़ें पढ़ते हैं तो वो 5 नमाज़ें पढ़ती हो, अगर हम लोग अपनी औरतों को ऐसे पर्दा करवाते हैं तो वो डबल करती हो, तो उन लोगों की रिक्वायरमेंट्स बड़ी हाई होती हैं। तो यहाँ पर इस बंदे को एक ऐसी लड़की पसंद आ जाती है जो मतलब मान लो करती है तो फुल वेल शेल कर कर सिर्फ उसकी आंखें नज़र आती हैं, उसकी आंखों का दीवाना होता है। बट लेटर ऑन जब उसको इस बात का पता चलता है कि हाँ वो किसी क्लब में रात को जाकर डांस करती है और अपनी स्टडी के लिए किसी बड़ी अजीब जगह पर रह रही है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, बट वो करेक्टर वाइज बहुत अच्छी है, स्टडी के ऊपर फोकस कर रही है,
तो ये सारी चीज़ें जब उसको पता चलती हैं तो सोचो उस बंदे के लिए कितना मुश्किल होगा अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना कि हाँ उसको एक ऐसी लड़की पसंद आ चुकी है। फिर उसी के चलते चूंकि उसको बहुत सारी सख्तियाँ करते हुए भी दिखाया जाता है अपनी कज़न पर या बाकी लोगों पर, वो चीज़ें भी ड्रामे के अंदर अच्छा खासा इंटरेस्ट डेवलप करवाएंगे। इस ड्रामे के अंदर आपको ना सिर्फ एक अच्छी स्टोरी देखने को मिलेगी बल्कि एक्शंस के मेयार भी बड़े ज़बरदस्त हैं, फाइट्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई जाती हैं। और तो और आप इस ड्रामे के अंदर जो गालिबन मुस्तफ़ा नाम होता है, शायद यही नाम होता है इस ड्रामे के अंदर इस इमरान अशरफ के कैरेक्टर का, आप एंड पर जाकर ना उसके फ़ैन हो जाओगे। मतलब वो कुछ ऐसी हरकतें करेगा जो आपको इतनी ज़्यादा पसंद आएंगी। और सारा खान की अगर मैं बात करूँ तो इस ड्रामे के अंदर जिस तरह से इनके मेकअप को दिखाया जाता है, जो इनकी जो आई लाइनर बोलते हैं आई गेस, जो इतनी ज़्यादा फेमस हो जाता है और बहुत सारी लड़कियाँ उनके ऊपर पता नहीं कितनी डिटो कॉपी करने की कोशिश करती हैं। और एक ओवरऑल जो फेस ब्यूटी थी सारा खान की वो बड़ी ज़बरदस्त थी इस ड्रामे के अंदर। ड्रेसिंग के पर्सपेक्टिव से तो हमेशा से ही काफ़ी फेमस हैं, तो इस ड्रामे के अंदर वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इनकी वायरल होती हैं और स्टोरी बड़ी मज़े की थी, इसीलिए हमने इसको इस लिस्ट के अंदर रखा है। तो रक्से बिस्मिल जिसने भी ड्रामा देखा है भैया कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा ताकि वो लोग भी देखें, पढ़ें आपका कमेंट और जाकर अंडरस्टैंड करें कि इस ड्रामे में क्या खास बात है। तो नंबर 3 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है परीज़ाद। कोई आखिरी ख्वाहिश तुम्हारी? मुझे मारने के बाद मेरी लाश को मस्ख कर दीजिए। एक ऐसा इंसान जो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, यहाँ पर रंग भी उसका सांवला और एक आम सा टीचर था, लेकिन किस तरीके से वो अपनी मेहनत के जरिए दुनिया को ये बताता है कि हर खूबसूरत से खूबसूरत लड़की भी मेरे पीछे भागेगी। वो तमाम लड़कियां जो मुझे आज रिजेक्ट कर रही हैं वो फ्यूचर में मेरे नाम के झंडे गाड़ेंगी कि हाँ हम इससे कभी मिले थे या हमारा इसके साथ ये ताल्लुक है। बेसिकली यू नो दिस इज़ द बिटर ट्रूथ दैट इट्स ऑल अबाउट मनी। आप अगर किसी भी कास्ट से या फिर किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्शन है आपका, चाहे कुछ भी है, चाहे आपका कोई भी तालीम का म्यार है, अगर आप ज़िंदगी के अंदर अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में कामयाब हो जाते हो, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी हासिल कर लेते हो, अगर आप लोगों को प्रूफ करते हो कि हाँ यार आपकी भी कोई वर्थ है, तो यहाँ पर दुनिया आपके आगे पीछे होती है। और यही वो चीज़ है जो इस ड्रामे के अंदर ख़ास तौर पे मर्दों को बहुत पसंद आती है, क्योंकि उनको पता है इस रियलिटी का कि अगर आपके पास जितना मर्जी खूबसूरत चेहरा है आपको खूबसूरत पार्टनर नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे पठान हैं जो मान लो कि दिखने में बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन पता है ना कि हाँ चाय का स्टॉल लगाता है तो उन्हें कोई भी घास नहीं डालेगी। लेकिन जहाँ पर वो देखती हैं कि अच्छा भैया भले सर से गंजा ही क्यों ना हो, थोड़ा सा मोटा ही क्यों ना हो, लैंड क्रूज़र में आ रहा है या फिर ऐसे में बहुत ही ज़्यादा उसकी है सेल्फ वर्थ, तो उसके साथ शादी करना हर कोई चाहता है। वैसे आज की वीडियो शादी स्पेशल कुछ ज़्यादा ही होगी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि भैया परीज़ाद के अंदर ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे। और फिर अहमद अली अकबर, मतलब आप इनका जो भी हाल ही में ड्रामा चल रहा है सांवल यार पिया, उसके अंदर भी देखें किसकी ज़्यादा चर्चा है, अहमद अली अकबर की। वहाँ पर जो सैमुअल का कैरेक्टर भी प्ले कर रहे हैं दैट इज़ फिनोमिनल। और इस ड्रामे के अंदर तो ये बंदा छा ही गया था, जिस तरीके से इसने इतना इंटरेस्टिंग रोल किया, जैसे इसने इतनी इंटरेस्टिंग बातें की और शेर व शायरी। अगर आपको पसंद है तो यार दिस ड्रामा इज़ अ जेम फॉर यू। आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दिस ड्रामा बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, मार्क माई वर्ड। तो भैया जैसे जैसे हम जा रहे हैं अब ऊपर नंबर 2 और 1 की तरफ, वैसे वैसे एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि नंबर 2 पे वो कौन सा ऐसा ड्रामा है जो हमें मरने से पहले लाजमी देखना चाहिए और क्या है ख़ास बात इस ड्रामे के अंदर। तो भैया इस ड्रामे का नाम है मेरे पास तुम। इस 2% की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। एक ऐसा ड्रामा जो कि आपको डेफिनेटली 10th एपिसोड के बाद रोने पर मजबूर कर देगा। एक ऐसी फैमिली जो कि बड़ी हैप्पी होती है, बंदा बड़ा डिसेंट है, एक अच्छी वाइफ भी दिखाई जाती है, लेकिन भैया साथ में एक छोटा सा बच्चा, उसकी फीलिंग्स को भी इग्नोर करके कैसे एक वाइफ जो है वो चीट करती है सिर्फ इस वजह से कि हाँ वो जो बंदा है दूसरा वो बड़ा रिच है। आज गोल्ड डिगर टाइप कुछ ज़्यादा सीन चल रहा है, तो वो कैसे बड़ा रिच है, कैसे मतलब उसकी बड़ी वर्थ है, कैसे उसकी बातों में कन्विंस हो के एक रात के उस डिनर में कैसे इनकी फैमिली पलटा खा जाती है और कैसे वो इंसान अपनी दौलत के एवज उसकी बीवी को ना सिर्फ छीनने में कामयाब होता है बल्कि बाद में उसकी औकात याद दिलाने में भी, जो कि इस ड्रामे के अंदर एक बहुत ही इमोशनल पॉइंट है। यहाँ पर दानिश का जो कैरेक्टर है इस ड्रामे के अंदर वो इतना सुपर्ब है कि मतलब आपके दिल को जाकर लगेगा। स्पेशली वो लोग जो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं लेकिन फिर भी उनकी
उनकी वाइफ्स कुछ इस तरह की मुंहमारी कर जाती हैं, बाहर किसी और बंदे को प्रायोरिटी दे जाती हैं, अपना घर बर्बाद कर लेती हैं, तलाक मांगती हैं और फिर जिस तरह से बाद में फैमिली सफ़र करती है। एक ऐसी स्टोरी है इस ड्रामे की जो कि आप देखोगे तो आप कहोगे कि यार लिखने वाले ने क्या लिखा है, बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ यही लिखा है। खलीलुर रहमान का इसके बाद कोई एक ड्रामा भी मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन इस ड्रामे के बाद खलीलुर रहमान पाकिस्तानी ना सिर्फ ड्रामास के अंदर बल्कि ओवरऑल सोशल मीडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा वायरल हो जाते हैं और लोग हमेशा इनकी राइटिंग से कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे होते थे कि भैया अब तो ये कुछ फाड़ू लिखेगा, लेकिन जब आता है ड्रामा तो वो करता है अच्छा खासा डिसअपॉइंट। खैर वो तो एक अलग डिबेट है, लेकिन मेरे पास तो वो ड्रामा अगर मैं आज की लिस्ट में सेकंड नंबर पे रख रहा हूँ तो आप खुद इमेजिन करें कि ये ड्रामा किस लेवल का होगा, क्या है इसकी खास बात, ये आपको देखकर ही पता चलेगी। लेकिन जितना प्लॉट मैं आपको बता सकता हूँ मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। तो नंबर फर्स्ट पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है कभी मैं कभी तुम। तरीका शर्जीना से बात करने का, आप शर्जीना की इंसल्ट किया तो मुझसे बुरा तो क्या है? चल दिए तुम कहाँ पे, देखो हाँ यहाँ पे आके। अब मैं तो भूल ही गया हूँ इस ड्रामे का क्या OST था भैया। क्या ही कमाल का ये ड्रामा है और कितनी कमाल की एक्टिंग की है यहाँ पर फहद मुस्तफ़ा ने और साथ में देखने को मिलती हैं हमारी हानिया आमिर। अगर इस ड्रामे की स्टोरी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तो एक ऐसा कपल दिखाया जाता है कि मतलब लड़की बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पर मान लो बड़ी इंटेलिजेंट, और लड़का फुल टाइम निकम्मा जो हर वक्त बैठकर गेम्स खेलता है, जिसका मतलब किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करना तो दूर की बात है, यहाँ पर जिस फील्ड में उसको इंटरेस्ट है उसमें भी काम नहीं करता, विच इज़ गेमिंग। और यहाँ पर कैसे मतलब ऐसा एक इवेंट होता है लाइफ में कि जहाँ पर इसका बड़ा भाई बड़ा इंटेलिजेंट एक ऐसी लड़की से शादी करने वाला होता है, जो लड़की वही है हानिया आमिर का कैरेक्टर, और वहाँ पर उसको मौके पर रिजेक्ट कर देता है। वो बेचारी रिजेक्शन की पेन में आकर एक ऐसा डिसीजन लेती है जो ड्रामे को बड़ा इंटरेस्टिंग बनाती है। मतलब उसी के छोटे भाई के साथ ये फिर शादी करती है, भले वो कितना ही निकम्मा क्यों ना हो। और फिर यहाँ पर शुरू में तो आपको दिखाया जाता है कि हाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही, बट फिर ग्रेजुअली कैसे दो मुख्तलिफ लोग इतने परफेक्ट हो सकते हैं, कैसे ये फिर उसके बड़े भाई को मुंह चढ़ाते हैं, बताते हैं कि भैया वी आर द बेस्ट कपल, हत्या कि वो इतना परफेक्शनिस्ट होता है। यहाँ पर उसकी भी वाइफ दिखाई जाती है जो कि बड़ी मॉडर्न है, बट वो दोनों आपस में बेचारे कैसे लड़ते हैं और ये कैसे एडजस्ट हो जाते हैं। इनको इवन के घर से बाहर भी निकाल दिया जाता है और कैसे एक नए अपार्टमेंट में जाकर उसको एक खंडर जगह को एक खूबसूरत अपार्टमेंट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कैसे यहाँ पर हमारे फहद मुस्तफ़ा के कैरेक्टर के पास ढेर सारी दौलत भी आ जाती है। ये सारी चीज़ें जो कि आपको इस ड्रामे के अंदर देखने को मिलेंगी, स्पेशली अगर आपकी अभी नई नई शादी हुई है, क्योंकि आज मैं ज़रा शादियों को भी टारगेट कर रहा हूँ, शादियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं इस साल। तो अगर आपकी शादी हुई है और आपको आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, जहाँ पर आप ब्याह करके गए हो वहाँ पर वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, आप किसी ऐसी जगह पर रहते हो, आपको फाइनेंसिस का इशू है, तो भैया दिस इज़ द बेस्ट ड्रामा फॉर यू टू वॉच। आई मस्ट से कि ये वो 10 ड्रामे हैं जो अगर आप देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। और अगर इनमें से आपने कोई भी ड्रामा अभी तक नहीं देखा तो पहले इन ड्रामास को देख लें। पाकिस्तानी ड्रामास पे टाइम तो वेस्ट कर ही लो, कुछ ऐसा देखो जिससे कुछ सीखने को मिले। तो कैसी लगी आप लोगों की लिस्ट, आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, अगर आपने हमारे व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी कर लें। उसका मैं जो बेस्ट TVC है उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा ऊपर, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा।